आप ये बोर्ड पर जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस लिखा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। क्वेश्चन है x माइनस अंडर रूट 3y। अब इसको हमको क्या करना, नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है ना, इस क्वेश्चन को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी एक्स एक्सेस फाइंड करना है। तो अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मैं किस चैप्टर का और कौन से क्लास का ये क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो ये क्लास 11 का सीबीएसई बुक का क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, हो सकता है 10.3 ऐसा कुछ है। मैंने स्ट्रेट लाइन का 3rd नंबर का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन होगा, कोई आप ये लोग चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का पैटर्न बताऊंगा, कौन से फॉर्म में यूज होंगे, कैसे इसको हम शॉर्ट ट्रिक में, सिंपली मेथड में और कम से कम समय में हम सॉल्व करें। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग क्लास 11 क्रैश कोर्स एंड रिवीजन। ठीक, तो आज का दिन कौन सा है? फ्राइडे 24 तारीख जनवरी का महीना एंड होने वाला है और बस कुछ ही दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम्स चालू हो जाएगा। क्वेश्चंस पेपर आपके सामने होंगे और आपके सामने साल भर का जो एक्टिविटीज़ किए हैं आप, बस उसका बोलते हैं परीक्षा की घड़ी होगी, परीक्षा पर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपको इसमें लिखना कैसा है, द इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन कर, दूसरा को एक ही क्वेश्चन में समझाऊंगा, बाकी आप लोग कर लेना उसके। तो गिवन इक्वेशन ऑफ x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू -8, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं और y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, बिना स्टेटमेंट के सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि मार्क्स आपके कट जाए। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या लिखा है, x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 है ना, और इट कैन बी रिड्यूस x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू -8। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसको पॉजिटिव लेना चाहें तो x माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब इसमें x का कोफिशिएंट -1 हो गया और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब इसका हम कोई फार्मूला आप लोग बताए थे हमको कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट को स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, ऐड करने के बाद हम ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम डिवाइड कर देंगे और फिर एक फार्मूला लगाएंगे हम, इसमें होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक, ये अल्फा ही एंगल होगा और ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसा होगा। तो स्क्वायरिंग और एडिंग आप लोग करिए, है ना, ऑन डिवाइड बोथ साइड है, करिए। अच्छा चलो मैं ही कर दूँ, चलिए ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2। तो डिवाइड कर दो, -1/2 x प्लस अंडर रूट 3/2 y इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा x और -1/2 प्लस y अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 4। अब इससे हम कंपेयरिंग करते हैं ये गिवन इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से कंपेयरिंग करते हैं कि cos अल्फा में जो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है,
1/2 होती है। तो कॉस अल्फा में 60 डिग्री की 1/2 होगी, तो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 की -1/2। अब आप इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू -1/2, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, तो साइन अल्फा में 60 डिग्री की कितनी होती है? √3/2, तो साइन 120 डिग्री की भी हो जाएगी कितनी? ठीक, बस ऐसे ही हमको यहाँ रख देना है। ठीक है, वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 4। बस यही आपका आंसर है। आपको इसमें ऐसा ही लिख के नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर जो निकाला है चलो किसकी 1 मिनट वैल्यू है ना, तो निकलेगा ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन। माने हम जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जब हम कंपेयरिंग किए तो लिख सकते हो आप ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और ऑब्टेन अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। मैंने यहाँ पर लिखा अल्फा, टोटल हम ये कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड p इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री एंगल एंड p रोटा देखो, p इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 120 डिग्री, p इक्वल टू आ गया 4। Thus the perpendicular distance of line from the origin is 4, while the angle between positive and the positive x-axis is equal to 120 degree, the angle between and the perpendicular distance है ना, पॉजिटिव x-axis is 4। बस ऐसा ही करना है आपको, जो भी क्वेश्चन दे, जैसे मैं कुछ मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 देता है, अब ऐसे कंडीशन क्या कर सकते हैं? -x प्लस वाई इक्वल टू क्या करेंगे आप? -4, और नहीं भी करेंगे तो ये ऐसा भी रहने दे सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? 1/2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, √2 से। एक सपोज एक क्वेश्चन लिया x प्लस -1/√2 y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/√2, ऐसे करेंगे तो √2 और √2 से हम जब डिवाइड कर देंगे तो 2/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये कॉस अल्फा की वैल्यू। अब आपको देखना है कि इसको हम कंपेरिजन करेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√2 है ना, और कॉस अल्फा इक्वल टू -1/√2। ठीक है, तो कितने डिग्री की वैल्यू हो गई? अब आपको यहाँ पर निकालने साइन में के जो 45 और 135 की डिग्री कितनी होती है? 1/√2 होती है ना, तो ये कितने डिग्री की हो गई? तो आपको जो मैंने एक फार्मूला बताया था ASTC 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो 2π - π/4 कर सकते हैं, 7π/4 ऐसा कुछ आएगा। जो भी वैल्यू आएगी, या 90 डिग्री प्लस करते हैं, जैसे CDS ये बताए थे, ये क्या था? 360 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 10 का वैल्यू तो π प्लस π/4 ऐसा, 5π/4। तो ऐसा करके आप लोग इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई भी वैल्यू दी रहे हैं, बस स्क्वायरिंग एडिंग करना है, डिवाइड करना है, और उससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अब दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फार्मूला स्टडी में तो तैयार रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो क्लास 10 के बाद क्लास 11 में मैथ्स लेने वाले हैं वो सब्सक्राइब अच्छे से कर ले, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको
मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे।